सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। क्या? न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होना चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। जब आप परिश्रम शिद्दत से करें ना, सफलता एक न एक दिन आपको कदमे चूमेगी ही चूमेगी। तो चलिए, आपका स्वास्थ्य कैसा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देरी ना करते हुए अपने सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है क्या चीज की विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल्ट कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल्ट ये कन्याकुमारी में है। क्या? विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 1902 ईस्वी को हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और मृत्यु जाकर 1902 में हुआ। इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा तूफानी हिंदू किसे कहते हैं? तो तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त। उसके बाद फिर बोलता है कि बताइए कि बेलूर मठ की स्थापना कब की स्वामी विवेकानंद? तो बेलूर मठ की स्थापना किए थे 1887 में। कौन किए? स्वामी विवेकानंद। तो बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1897 ईस्वी में। उसके बाद फिर बोलेगा कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन की ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए? तो 1893 में भाग लिए थे। कहाँ? शिकागो। और शिकागो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में ये पड़ता है। तो शिकागो किसका भाग है? अमेरिका का भाग है। और यहीं पे वो भाषण दिए थे 1893 में। उसके बाद इनका कुछ पुस्तक है, यानी स्वामी विवेकानंद का कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। जैसे में कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग इनका महत्वपूर्ण पुस्तक है। यहाँ से सवाल बना था पिछले बार एसएससी सीजीएल में। उसके बाद फिर पूछता है कि आध्यात्मिक गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आध्यात्मिक गुरु भी स्वामी विवेकानंद को ही जाना जाता है। उसके बाद फिर पूछ देगा कि स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस कहे थे स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु। उसके बाद फिर बोलेगा कि स्वामी विवेकानंद खुद किसको वेदांता का वेदांतियों कहे थे? तो मैक्स मूलर को। स्वामी विवेकानंद खुद वेदांतियों का वेदांता किसे कहें? मैक्स मूलर को। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 फरवरी 1919 को होता है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये क्यों हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रॉलेक्ट एक्ट आया था। क्या आया था? रॉलेक्ट एक्ट आया था। सर जॉन रॉलेक्ट वाली अध्यक्षता थी। इसको अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया जाए? दबाया जा सके। तो पूछेगा रॉलेक्ट एक्ट क्यों लाया गया था? राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए। किसके द्वारा लाया गया था? सर जॉन रॉलेक्ट के द्वारा। ठीक है। रॉलेक्ट एक्ट में क्या किया गया कि इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहा गया। कुछ उस समय के जो लोग थे, जैसे में खास लोग, जैसे में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा गया। और इसमें ना अपील आप कर सकते थे, ना दलील था, ना वकील आप रख सकते थे। सीधे शक के आधार पर गिरफ्तारी किया जाता था। तब पंजाब के अमृतसर से दो नेता को गिरफ्तार किया जाता है, दो भारतीय नेता को। एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन्हीं को रॉलेक्ट एक्ट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रॉलेक्ट एक्ट से छुड़वाने के लिए जलियांवाला बाग सभा का आयोजन होता है पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन क्या होता है उसमें कि जनरल ओ डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है, जिससे हजारों लोगों की क्या होती है? मौत होती है। तो पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का काम कौन किया? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का काम किया जनरल ओ डायर। बाद में फिर उधम सिंह एक व्यक्ति होते हैं जिनका परिवार इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे जाते हैं। तो जब वो उनको पता चलता है कि जनरल ओ डायर को मारा था तो इंग्लैंड जाकर इसको मारते हैं। उसके बाद फिर पूछेगा कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का काम कौन किया? जनरल ओ डायर। उसके बाद फिर बोलेगा जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सा समिति आया? तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर समिति की स्थापना हुआ। लेकिन पूछेगा कि भारतीयों के द्वारा जलियांवाला बाग जांच के लिए कौन सा समिति आया? तो तहकीकात समिति आया था और इसके मेन अध्यक्ष बने थे मदन मोहन मालवीय, जो बीएचयू के संस्थापक हैं, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1915 में किया गया था। चलिए अब इससे आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। जो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जितने भी सवाल बनने का था वो हम बता दिए। उसके बाद फिर उधम सिंह जो है 1940 में इंग्लैंड जाकर इसे मारते हैं, जनरल ओ डायर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तब ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय हैं। और कहाँ किए थे? तो कोलकाता में किए 1828 में। लेकिन यहीं से आपसे सवाल पूछ देगा कि आर्य समाज की स्थापना कौन किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं 1875 में मुंबई के अंदर। उसके बाद फिर पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि कौन दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय दिया था। उसके बाद फिर पूछ देगा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? था राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 के बंगाल के राधा नगर में हुआ था। 1774 में कब हुआ? राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1774 में बंगाल के राधा नगर में होता है। और हिंदू कॉलेज की स्थापना ही करते हैं 1817 ईस्वी में। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है 1817 ईस्वी में। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1885 में करते हैं। तो पूछेगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किया? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन रॉय किए। उसके बाद फिर पूछेंगे कि वेदांत सोसाइटी का स्थापना कौन किया? तो वेदांत सोसाइटी का स्थापना राजा राम मोहन रॉय किए। कब किया? 1885 में। उसके बाद फिर पूछेगा कि राजा राम मोहन रॉय को पत्रिका का नाम बताइए। कुछ ये पत्रिका इनका है, महत्वपूर्ण पत्रिका, जैसे में है संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में रिलीज होता था। उसके बाद है फिर ब्रह्म निकेल मैगजीन। उसके बाद है मिरातुल अखबार, जो कि ये संस्थापक थे। उसके बाद फिर यहाँ से यही सवाल बनेगा कि ब्रह्म निकेल मैगजीन किनका है? तो राजा राम मोहन रॉय को। मिरातुल अखबार किनका है? तो राजा राम मोहन रॉय को। उसके बाद संवाद कौमुदी किनका है? तो राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय को भारत का पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। भारत का आधुनिक जनक माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। उसके बाद पत्र एवं पत्रिकाओं का भारत में जनक माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत सारा इनको तब के जब बात है, जब सोच लीजिए सब 1770 में इनका जन्म हुआ था और ये जाकर ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब जाकर? 1828 में। तब 1828 ईस्वी के उस समय के इनके पास इतना नॉलेज था कि सभी भाषाओं में बात कर लेते थे, समझ लीजिए। उसके बाद फिर क्या है कि राजा राम मोहन रॉय की जो मृत्यु है 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में मृत्यु हो जाता है। कहाँ? ब्रिस्टल शहर में इनका मृत्यु हो जाता है। राजा राम मोहन रॉय को कब हो जाता है? 1823 ईस्वी 1800 ये फिर कब होता है? 1800 जाकर 40 ईस्वी में। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु 1833 में। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हो जाता है। और सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। तो पूछेगा कि सती प्रथा का अंत कौन किया? तो किनके प्रयास से किया गया था? राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से। कब किया गया था? 1829 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे फिर बोल देगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान ये पाकिस्तान के रहने वाले व्यक्ति थे और ये प्रथम विदेशी व्यक्ति रहे हैं। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन रहा जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है लाल
लाल कुर्ती का गठन किए थे, जिसे खुदाई खिदमतगार संगठन के भी स्थापना यही किए थे। खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना सीमांत गांधी के द्वारा किया गया। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा गया। किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इन्हें बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना ये 1929 में करते हैं और ये भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति रहे हैं। और वर्ल्ड में लाल कुर्ती का गठन किया था गैरीबाल्डी, और गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार बोला जाता है। और वर्ल्ड में लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की, लेकिन भारत में कौन किया भैया? तो भारत में किए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान के भी नाम से जाने जाते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व युवा दिवस हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं। और भारत राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। उसके बाद फिर पूछ देगा क्या चीज कि उसके बाद फिर पूछ देगा, और यहाँ से क्या सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन करती है। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू होती है, जो 1985 में कानपुर अधिवेशन करती है। एनी बेसेंट का पत्रिका है न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ पत्रिका। और गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? तो गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था 1961 में। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो आज हमने बहुत सारा क्वेश्चंस को आप देखें कि फटाफट एकदम सुपड़ा साफ कर दिए हैं। आपको इसी तरह डिस्कशन के साथ प्रतिदिन मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।